गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे उत्साह तथा अट नहीं रही है, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए शुरू करते हैं। उत्साह कविता देखो क्या है इसमें। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मय कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसका भावार्थ क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो, तुम्हारे सुंदर बाल केस यानी कि बाल, तुम्हारे सुंदर बाल काले एवं घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम कवि भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में व्रज छिपा है, उसी प्रकार तुम कवि भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। मतलब समझ गए? कवि बादलों से क्या कह रहा है कि पूरे आकाश को घेर घेर घोर गगन घेर घेर कर धराधर ओ ललित धराधर ओ मतलब खूब बरसो, ललित ललित काले घुंघराले, जो तुम्हारे काले काले जो बाल हैं, जो बालों के समान है, जो ऐसे बादल जो हैं बाल कल्पना के से पाले, यानी कि बच्चों के मन के समान सुंदर। यहाँ बाल कल्पना क्यों कहा? क्योंकि बच्चों की कल्पनाएं कोमल होती हैं और वह कहीं भी उड़ान भर सकती हैं। तो ऐसे ही हे बादल, तुम क्या हो? कल्पना के विस्तार के समान घने हो और दूर दूर तक तुम समूचे क्षितिज में फैले हुए हो। विद्युत छवि उर्मय कवि नव जीवन वाले, तुम्हारे हृदय में जो है विद्युत अर्थात बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। और उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता में नई भावनाओं में व्रज छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करके सारे संसार में जोश भर देता है। और कवि को भी संबोधित करके कह रहे हैं, समस्त कवियों को संबोधित करके यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि समस्त कवियों की लेखनी में वज्र के समान शक्ति होती है और उस शक्ति से नई सृष्टि का निर्माण वे करते हैं। उनमें भी आशा का संचार कवि कर रहा है। आगे है देखो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध्य के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन दुखी थे, इसलिए वह बादलों को कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। मतलब लोगों के मन
कवि कहता है कि चारों ओर जो है वह, एक तो उन्मन लोगों के मन के लिए यहाँ पर कहा गया है, दूसरा उन्मन उदासी के लिए कहा गया है। उन्मन, ठीक है, जो लोगों के मन है वह क्या है, दुखी हैं। इसलिए वह बादलों को कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के जो सभी प्राणी हैं वो भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की जो अज्ञात और अनजान दिशा से आए हुए हे घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा कर दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादल, इस तपती तुम बरसकर इस गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है, आशा करती हूँ। आगे देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा तन में नहीं समा पा रही है, क्योंकि जो फागुन मास है वो इतना अत्यंत सुंदर है। उसकी खुशबू जो है, जैसे किसी वस्तु को, जैसे किसी शक्कर ही ले लो आप, शक्कर को अगर हम डब्बे में भरते हैं और ज़्यादा शक्कर होती है तो वह उसमें समा नहीं पाती है, तो ऐसे ही यह समा नहीं पाना, जो फागुन की आभा है वह कवि के हृदय में समा नहीं पा रही है। क्योंकि फागुन की जो बसंत ऋतु का मौसम है, इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और समस्त सृष्टि को ये क्या कर रहे हैं, सुगंधित कर रहे हैं। तो कवि कह रहा है इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम लेते हो, तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आँख हटाना भी चाहूँ तो हटा ही नहीं पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। इस समय डालियाँ कहीं लाल हैं तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। कहीं पड़ी है उर में, उर यानी कि हृदय में, गले में, हृदय के पास मंद गंध पुष्पमाल, यानी कि धीमी धीमी महक वाले जो सुगंध से मस्त कर देने वाले फूलों की माला जो है, ऐसा लग रहा है वो प्रकृति के गले में पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट यानी कि जगह जगह फागुन का सौंदर्य जो है वह बिखरा हुआ है। शोभाश्री मतलब शोभायमान हो रहा है। वह सौंदर्य पट नहीं रही है, वह सौंदर्य समा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आया होगा। अब मिलती हूँ बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।